Good morning, students. Hope everyone is fit and fine. So today we are going to start with chapter 5, which is more tags in HTML. HTML के बारे में हम लोग previous chapter में पढ़े हैं. अभी हम लोग उसके जो tags है उसके more details में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो previous में जो हम लोग पढ़े थे उसमें HR tag था, जो empty tag है, body tag, HTML tag, and in this chapter we are going to मेन जो तीन है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट. ये तीन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट इज यूज्ड व्हेन इट आइटम इज इन द लिस्ट आर नॉट टू बी डिस्प्लेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर. स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 में इस स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं हो, अरेंज नहीं होगा. लिस्ट जैसे लिस्ट होता है उस लिस्ट के हिसाब से आएगा, बट कोई भी ऑर्डर नहीं रहेगा. ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 जो सीरियल नंबर्स जाते हैं वैसे नहीं होगा. ये सर्कल हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, स्टार मार्क हो सकता है, जस्ट शो दैट दीज आर ऑल बुलेटेड. ओके, एंड इसके लिए हम लोग कौन सी टैग यूज करते हैं? We use the UL tag. सबसे पहले हम लोग UL tag यूज करते हैं. UL tag के बाद हम लोग ULI tag लगाते हैं. LI tag के बाद यहाँ पे जो मैंने डॉट्स दिया है, इस डॉट्स में जो भी हम लोग का नंबर्स है हर एक LI मेंशन करेंगे हर एक बुलेट्स को. फर्स्ट LI फॉर फर्स्ट बुलेट, सेकेंड बुलेट के लिए फिर से LI लिखना पड़ेगा. एंड जब हम लोग का जितने नंबरिंग है, जितने हम लोग का लिस्ट है, तो वो सारे लिस्ट जब हम लोग का खत्म हो जाएगा, देन वी विल क्लोज विद /UL. ओके, इफ यू वांट यू कैन सी द एग्जांपल गिवन इन योर बुक व्हिच इज इन पेज नंबर 51 एंड द आउटपुट आल्सो गिवन. तो ये हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास आल्सो एज अ वर्बल. तो यहाँ पे जो नंबरिंग नहीं होगा, लिस्ट बनाया जाएगा बट नंबरिंग नहीं दिया जाएगा, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा? ऑब्वियसली ऑर्डर लिस्ट विल बी द थिंग विच वी आर गिविंग नंबरिंग. जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग दिया जा रहा है, उसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं. ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फॉर ऑर्डर लिस्ट इट इज OL, फॉर अनऑर्डर इज UL एंड फॉर ऑर्डर इज OL. तो OL इज द ऑर्डर लिस्ट. उसके बाद आता है LI. अगेन द सेम फॉर्मेट, जब सिर्फ UL की जगह OL की जगह UL होगा. गॉट इट? दिस इज अ थिंग ऑफ अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट. देन वी कम अप विद द डेफिनेशन लिस्ट. डेफिनेशन लिस्ट में क्या हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन लिस्ट? डेफिनेशन लिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आता है, किस चीज का डेफिनेशन दिया जा रहा है. For example, if we are going to discuss about computer parts, heading क्या होगा उसका? Computer parts. Next, उसका computer parts में बहुत सारे computer parts हो सकते हैं. That can be monitor, then CPU, then keyboard, then mouse. These are all the parts. कंप्यूटर के पार्ट्स हैं. तो हम लोग डेफिनेशन किसका चाहिए? अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं राइट अ डेफिनेशन, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन राइट अ डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो तुम लोग क्या लिखोगे? योर आंसर शुड बी लाइक दिस, would be part of computer. Then your answer will be first, for example, monitor. उसके बाद इसका डेफिनेशन. मॉनिटर के बाद अगर हम लोग कीबोर्ड लिखना चाहते हैं तो then mouse, then उसका definition,
DL. Okay, DL मतलब क्वेश्चन तुम्हारे क्या है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सो वी आर स्टार्टिंग विद DL. ओके, देन DP किसका डेफिनेशन लिखना है, वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. सो दिस इज DT. DT लिखने के बाद DD आता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द गिवन थिंग. कि मॉनिटर की डेफिनेशन ये जो है, दिस पोर्शन जहां पे हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, दैट विल बी DD. सो दिस इज द बेसिक थिंग. एंड एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, उसको तुम लोगों को सॉल्व करना है. ओके, एंड देन यू विल गेट इट. DL stands for definition list. DT stands for definition list term. कौन सी चीज का डिफाइन करना है, तो वी आर गोइंग टू डिफाइन मॉनिटर. सो DT. DD stands for definition list explanation. ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिस्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन है. समझ में आया? अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो you will ask me in WhatsApp during the class hour. Next, there is nesting list. Nesting list is क्या? What is nesting list? Where we combine the order list and order list. जहां पे unorder और order दोनों को हम लोग combine करके बनाते हैं, that is known as nesting list. जहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो लिस्ट का कॉम्बिनेशन पे हो रहा है. इफ यू सी द एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन पेज नंबर 55, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट्स. इसका आउटपुट भी देख सकते हो कि डू एंड डोंट ऑफ द कंप्यूटर लैबोरेटरीज में यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो बुलेट्स में हम लोग लिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्शन ले रहे हैं हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज इन अनऑर्डर्ड लिस्ट. उसके बाद ऑर्डर लिस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हम लोग को करना है, या ABCD लिखना है. फॉर दैट वी हैव टू गिव ऑर्डर लिस्ट. दी ऑर्डर लिस्ट. उसके बाद क्या आता है, फिर से अनऑर्डर आता है, जो हम लोग को करना चाहिए. तो डू जो हम लोग को करना चाहिए, तो दैट विल कम अगेन इन द अनऑर्डर्ड लिस्ट. समझ में आया? अगर तुम लोग को किसी का कोई कंफ्यूजन हो रहा है, then you will ask me and also you will practice it in the Solo Learn app. Okay, Solo Learn app में ये करोगे, then it will be easy for you all to understand. घर पे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, you can solve it. If you don't have a laptop or a desktop, then you can use the Solo app for your help. Okay, for today this much. Your classwork is to solve these unordered, ordered and definition and nesting list. Example जो book में है उसको solve करना है and classwork में submit करना है, and that is your classwork. And if you have any confusion, you will ask me. Okay, till then, bye. See you in the next class.